हाँ, राधे राधे फ्रेंडों। मैं गणेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने स्टडी विद जीएस विशेष स्टडी क्लासेस में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम अब बात आज करने चल रहे हैं कि आप लोगों को पता होगा बेटा कि अभी जो पेट का एग्जाम हुआ था उसके स्कोर के अकॉर्डिंग तुम्हारे लेखपाल की वैकेंसियां आ चुकी हैं। लेखपाल में लोग जो है फॉर्म भी फिलअप कर चुके हैं। अब उसकी स्ट्रेटजी बनाना है कि कैसे आपको उसके लिए पढ़ाई करना। आप लोगों ने बना भी चुका होगा, काफी लोगों ने, काफी बच्चों ने बनाया भी होगा, अच्छा भी कर रहे हैं काफी बच्चे। अब हम आप लोगों को देखिए, हमारा हमारा तो भाई मकसद है कि कभी कभी आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा दें कि आदमी को पढ़ना कैसे चाहिए। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका नहीं सही होता उनका, उसकी वजह से भाई वो कुछ पढ़ते कुछ है, आता कुछ है, करके कुछ आ जाते हैं, बाद में आंसर शीट में मिलाते हैं, पता चलता है उनका हमने तो अच्छा किया था और हो गया खराब। ये सब चीजें हैं, काफी चीजें। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक है, मान लो पहला देखो, हम आपको बता देते हैं। पहला हिंदी में आपको 25 मार्क्स के हिंदी आएंगे आपके, ठीक। मैथ गणित आपका बेटा कितने का आएगा? 25 मार्क का लेखपाल में गणित आएगा। फिर 25 के गणित आएंगे और 25 के आपके ग्रामीण विकास के क्वेश्चन रहेंगे। ग्रामीण विकास के क्वेश्चन रहेंगे आपके 25 के। हाँ, और चौथा क्या रहेगा? चौथा आपका रहेगा सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन कर लो। 25 का ये रहेगा, ठीक है। 25 मतलब 100 मार्क्स ये पूरे आपके रहेंगे लेखपाल की वैकेंसी में आपके। 25 100। अब देखो, सबसे पहले मेरा मानना है, अगर आप लोगों को पढ़ना है भाई, तो सबसे पहले आप हिंदी की शुरुआत कीजिए। स्ट्रेटजी आपकी हिंदी से होनी चाहिए। हिंदी के बाद आप मैथ, गणित, ये दो जो सब्जेक्ट हैं ये कोर सब्जेक्ट हैं। हिंदी तो हिंदी ही, गणित तो गणित ही। बाकी देखो, ग्रामीण विकास में भी और इसमें सामान्य विज्ञान में, सामान्य ज्ञान में भी भाई सब कुछ आ जाता है। इसमें आपका थोड़ा थोड़ा साइंस भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी इसमें थोड़ा आ जाएगा, करंट अफेयर भी थोड़ा आ जाएगा। इसके लिए आपको सबको टच करना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान के लिए 25 मार्क्स के लिए इसको आप जो है ना अभी रहने दीजिए। ग्रामीण विकास के लिए एक हम बढ़िया वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, उसमें कवर करा देंगे। हो जाता है। सबसे फर्स्ट आपको शुरू क्या करना है? हिंदी शुरू करना है, पहले गणित शुरू करना है। हिंदी गणित में मतलब आपका उद्देश्य होना चाहिए 25 आउट ऑफ 25, 23 आपको स्कोर करना ही करना है। गणित में 25 में 23 प्लस स्कोर आपको दोनों में, मैं हिंदी गणित दोनों में 23 प्लस स्कोर आपको करना ही करना है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अभी आप करोगे कैसे भाई? ये 23 प्लस स्कोर आपके होंगे कैसे? अब देखो, आओ आपको बताते हैं। लोग पूछते हैं हिंदी बाद में पढ़ लेंगे। अरे भाई, हिंदी इतनी आसान नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं। आसान भी है और आसान भी नहीं है, दोनों बात है। अब बोलो कैसे? अब ये आप सोचोगे कि सर क्यों बोल रहे हैं हिंदी आसान भी है और आसान भी नहीं है, दोनों क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए हम बोल रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। कुछ बच्चों के कंप्लेन, कुछ बच्चों का हमने एनालिसिस किया है। एक्चुअली हम क्या है, एक्चुअल से एनालिसिस करके आप लोगों को बताते हैं। कुछ बच्चों का एनालिसिस हुआ। देखिए, हिंदी में तो अभी पूरा पैटर्न हम आपको बताएंगे, या टाइम लगेगा। पैटर्न तो नेट पे भी आपको मिल जाएगा। हाँ, पहला टॉपिक आप समझ लो, समास है। हिंदी का समास आता है, उसमें समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग कारक, हाँ, त्रुटि संबंधी वर्तनी, ये बहुत हिंदी में भी काफी 25, केवल 25 हिंदी से पूछेगा तो आप समझ लो कि भाई हिंदी से आने ही आने हैं, सीधी सी बात है। अब देखो, हम टॉपिक कोई भी पकड़ते हैं। एक हमने आपको टॉपिक बताया, देखिए समास। अब हम समास के बारे में आज आपको चल रहे बताने। और देखो, हमारे बताने का तरीका ये रहेगा कि जो हम बता देंगे ना एक बार,
तो उसमें से आपको आना ही आना है, गलतियां नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, देखो समाज तो बहुत बहुत आप समाज के बहुत लेक्चर भी आप वीडियो देखे होंगे यूट्यूब से लेकर के, कहीं भी किसी भी चैनल में जाइए, किसी बुक में जाइए, पढ़ भी लेंगे आप, वीडियो भी देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हम ये भी मान लेंगे आपको कि आपने पढ़ करके सब याद भी कर लिया, फलाना में ये होता है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, सब कुछ पढ़ लोगे। लेकिन बस एक चीज है कि जब एग्जाम हॉल में बैठते हो आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ का वहां याद आ जाता है, वहां का यहाँ याद आ जाता है, पता लगा अच्छा वो चीजें कारक का लोप वहां हुआ है कि वहां हुआ है, यही कंफ्यूज हो जाते हो। अब आपको बताते हैं, चलो समास क्या होता है। समास पहले तो जान लो आप, समास होता क्या है। किसी किसी चीज का संक्षेपीकरण करना, संक्षेपीकरण करना, संक्षेपीकरण करना या छोटा करना, छोटे शब्दों में लिखना, ठीक, छोटा करना है, लघु करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना, वही समास कहलाता है। समास का मतलब किसी शब्द को संक्षिप्त में लिख देना, छोटे में लिख देना, छोटे में कर देना, वही क्या होता है, समास होता है। आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं, हमेशा आप लोग तो बुक से पढ़ोगे, किसी यूट्यूब के चैनल में कहीं भी पढ़ोगे, आप जो भी पढ़ोगे तो आपको जो भी थ्योरी बनानी है, जो भी करनी है वो करो, वो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, ये आप एक पेज पे नोट डाउन करो, ये आपको तुरंत, मतलब ज्यादा डीप में वैसे टाइम वेस्टिंग नहीं है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ छूटेगा भी नहीं और कम समय में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समास। समास क्या हो गया, किसी चीज का संक्षेपीकरण करना, एक शब्दों में जानो। अभी आपको ये कुछ बच्चे होते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने लगते हैं, खूब इतिहास भूगोल उसमें खूब बड़े बड़े अच्छे अच्छे लिखे। अरे आपके पास इतना टाइम नहीं है भैया, आप जो है वो नहीं पढ़ रहे हो, इंटर में नहीं पढ़ने जा रहे हो, आपको इंटर का भी जो है वहां लिखना नहीं है थ्योरी जा करके, आप कंपटीशन में हो, ये कंपटीशन एग्जाम में आपको पढ़ाई कैसे करना है, आपको क्वेश्चन कैसे पता लगा, आपने खूब बढ़िया फजा के थ्योरी लिख डाली पूरी, और जब कॉन्सेप्ट पूछा उसमें ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम क्या है, एक क्वेश्चन समास में एक क्वेश्चन आया भी और उसने कॉन्सेप्ट में पूछ लिया, उसमें भी आप गलत करके चले आए, सारा कहानी चौपट हो गया, जितना पढ़ा लिखा अपने बुक में नोट्स में रखा का रखा रहेगा। वो नहीं करना है तुमको, आपको स्मार्ट स्टडी करना। देखो हर जगह आज का समय चल रहा है स्मार्ट, किसी भी फील्ड में रहो स्मार्ट रहो, या वो चाहे शिक्षा का फील्ड हो चाहे जहां का फील्ड हो। तो देखो स्मार्ट हमारा जो भाई तरीका है, बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, एकदम स्मार्ट रहता है, सबसे हटके रहता है, स्मार्ट एकदम, थोड़ा सा भी उसमें बोरिंग नहीं है। आप एकदम स्मार्ट से पढ़िए और स्मार्ट, देखो स्मार्ट से पढ़ो, स्मार्टनेस से टिक मार क्या हो, 100% आपका सही होगा, ऐसा आपको हम बताते हैं। चलिए समास अब होता क्या है, आप समास कितने टाइप के होते हैं, टाइप आप समझ लो, यही लिख देते हैं, 6 टाइप के होते हैं, ज्यादा आपको भ्रमित नहीं होना है। कौन कौन से टाइप होते हैं लिख देता हूं। अव्ययी भाव समास, ठीक, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तीसरा क्या है आपका, कर्मधारय समास। भाई आप किताब खोल करके देख लेना, किताबों में इतने ज्यादा आपको दिए रहेंगे, वो किताबों के इतिहास भूगोल जो ज्योग्राफी दिया है किताब में, किताब की तरह ही दिया रहता है। अगर सब किताब पढ़ करके अपने से ही पंडित हो जाएं तो टीचरों की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। ठीक है, कर्मधारय समास हो गया। फिर द्विगु समास, इसलिए आप लोग को इतना टाइम नहीं है कि आप 5 घंटा किताब लेकर छाटते बिड़ाते रहो। शॉर्टकट में, ये शॉर्टकट तरीके हमारे एक्सपीरियंस तरीके हैं, इनको फॉलो करो, फटाफट टॉपिक को खत्म करो, आगे बढ़ो। द्वंद्व समास, अभी आपको पता चल जाएगा कि समास आप 3 दिन से पढ़ रहे होंगे, 2 दिन से किताबों में, अब पढ़ भी लेते हैं तो कहां कहां कंफ्यूजन होता है वो आपको पता ही है। नहीं पता होगा तो एक बार क्वेश्चन आप करना, आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां आपको कंफ्यूजन होते हैं। मैं आपको सारे कंफ्यूजन बता दूंगा, कहां कहां लड़कों के कंफ्यूजन हुए हैं और होते हैं, और उनको अलग कैसे करना। ये हो गया अव्ययी भाव समास।
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये 6 प्रकार के आपके समास हो गए। ठीक है, अब नीचे ये भी लिख देता हूं भैया, इसको आप रटोगे कैसे, आपको हर चीज का हमारा पढ़ाने का, ये तो आपको किताब में भी मिल जाएगा लिखा लिखा 6, लेकिन इसको याद कैसे करना है, हाँ उसको भी आप समझ लो। द्वंद्वी, द्वंद्वी, अब तक। देखो किस कभी भी बोलते हैं ना यार, अभी तक कितना लड़ाई झगड़ा करत बट्टा, अभी तक द्वंद्व करत, हाँ तो इस शब्द से आप लोग समझ लें कि जो है कि द्वंद्व अब तक का मतलब होता है कि द्व से आप समझ लो द्वंद्व समास, द्वि से द्विग समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। इन्हीं शब्दों से द्वंद्व अब तक याद रखो, ये ट्रिक आप याद रखो। द्वंद्व अब तक, द्वंद्व अब तक से आपको याद हो जाएगा, द्व से द्वंद्व समास, द्वि से द्विग समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। ये आपको याद करने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको देखो कभी, अब हमारा कंफ्यूजन क्या होता, कहां होता है भाई, कभी कभी केहू जो ना है अव्ययी भाव में अव्यय उपसर्ग का है, पता लगा क्यों अव्यय उपसर्ग और जो ना है अव्यय जो ना है अव्ययी भाव में नहीं, या द्वंद्व समास में घुसेड़ दें, केहू द्विग समास के परिभाषा जो है कर्मधारय में घुसेड़ देते, केहू तत्पुरुष के द्वंद्व समास में डाल देते, केहू बहुब्रीहि का द्विग समास समझ लेते। तो यही प्रॉब्लम आती है, यहीं पे बस हम आप लोगों को क्लियर करना चाहते हैं कि आपको जो शब्द हैं उन्हीं से उस वर्ड को, उसकी परिभाषा को जनरेट कैसे हुआ है, कैसे करना है, वही बताने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आपको। अव्ययी भाव समास, अब देखो जहां अव्यय आ गया, ये देखो अव्यय है ना, आप आगे लिख लो उसके, एक पेज पे ही हम पूरा समास खत्म कर देंगे आपको, आप अगर समझना चाहेंगे तो। ठीक, जैसे ही अव्ययी भाव की बात है, जहां अव्यय है उपसर्ग है, उसको समझ लो वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्यय उपसर्ग, अब आपको उपसर्ग पता है आपको क्या होता है, प्रति हो गया, अनु हो गया, यथा हो गया, आ हो गया, निर हो गया, ये सब क्या है, ये उपसर्ग, उपसर्ग हैं आपके। तो आपको पता चल गया कि अव्ययी, अव्यय या उपसर्ग जहां हो, अव्यय या उपसर्ग जहां हो, वहां क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्या क्या है अव्यय उपसर्ग, प्रति, अनु, यथा, आ, निर। अब देखो प्रति से क्या हो जाएगा आपका, प्रतिकूल, अनुकूल, यथाशक्ति, आजन्म, निर्विवाद, बिना विवाद के, प्रतिकूल, तो ये ऐसे जहां शब्द आ जाए, मतलब जिन शब्दों के पहले उपसर्ग या प्रत्यय लगा होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। बस एक लाइन में आपको यहां से यहां तक में अव्ययी भाव समास खत्म। ठीक, और एक इसमें और पॉइंट है, केवल उपसर्ग अव्यय के साथ साथ में किसी शब्द का जो रिपीटेशन होता है, किसी शब्द का रिपीटेशन, एक ही शब्द जब बार बार यूज हो, यहां लिख लेना, हम लिख नहीं रहे हैं, एक ही शब्द बार बार यूज हो, जैसे हाथों हाथ, अब देखो हाथ 2 बार यूज हो गया, हाथों हाथ, हाँ कहते ना कि अरे यार हाथों हाथ ये काम करके जाइए ना यार, तो ऐसे बोलते हैं। तो हाथों हाथ, जहां पे एक ही शब्द डैश करके 2 बार यूज हो, वहां उसको भी अव्ययी भाव समास कहते हैं। बस हो गया काम खत्म, ज्यादा इसमें खींचतान करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। हाँ, उपसर्ग लगा रहेगा और दोनों साथ साथ रहेगा, बस हो गया काम खत्म। अब देखो पहचानने के लिए आपको बता दिया, अव्ययी, अव्यय पहले ही दिख रहा है, अव्यय उपसर्ग, बस। तत्पुरुष समास, अब देखो तत्पुरुष में आप देखो ये सा जैसे दिख रहा है, तत्पुरुष, ये सा जो है ना, लास्ट में देखो किसी भी गा, यहाँ द्वार है, यहाँ ही आ रहा है, किसी में सा जैसा नहीं दिखा। अब ये सा जैसा सा लिखा हुआ है, अब इसको अगर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो तो ये का हो जाएगा, है ना। तो आप हमेशा याद रखो कि जो बाद में का बन सकता है उसमें साला क्या होता है, कारक शब्द का लोप हो जाता है। जौन का बन जाई उमा कारक शब्द के लोप हो जाई। ये सा है, अगर एक डंडी लगा दे मां, सा में यहाँ डंडी लगा दे तो ई का बन जाई, तो का से हुआ कारक, तो समझ ला तत्पुरुष एमा कारक के लोप हो जाई। अब कारक के लोप कैसे हो जाई, कारक क्या होता है, कारक शब्द क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो पता ही होगा कारक।
तो कारक का लोप, अब एग्जाम्पल कैसे हो गया, कारक का लोप कैसे हो रहा है वो भी दिखा दूं। राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या हुआ, राजा का पुत्र। अब देखो यहाँ का गायब हो जा रहा है, का जो है वो कारक है, राजा का पुत्र। इसी तरह आप लोग याद रख लीजिए, शिवालय, शिव के लिए आलय, विद्यालय, हाँ, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ठीक है, यज्ञ। और बस ये समझ लीजिए जहां पे कारक का लोप हो जाए वहां पे तत्पुरुष समास होता है। आपको अब कारक, अब देखो हमने आपको समास में ये बताने की कोशिश क्यों किया, इसलिए किया कि हर जगह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कुछ बच्चे दिमाग में रखते हैं कर्मधारय समास में कारक शब्द का लोप हुआ था कि किसमें हुआ था वो। अभी देखो, अभी जब तुम लोग पढ़ते हो, तुरंत पढ़ते हो तो तुमको याद रहता है, आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, हिंदी पूरा पढ़ डालोगे में भी याद रहे आपको, फिर गणित में कूद जाओगे, फिर गणित भी पढ़ डाले में भी याद है। लेकिन जब सब पढ़ डालोगे तब आपको पता चलेगा कि तत्पुरुष में कारक का लोप हुआ था कि कर्मधारय में कारक का लोप हुआ था, तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और तब भी भले नहीं हुआ तो जब एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे ना, उस समय साला तो कंफ्यूजन होगा ही होगा आपको कि कौन सा कहां था, कौन सा कहां। उस समय की पढ़ाई में पढ़ा रहा हूं कि एक पेज में ये आप पढ़ के रखोगे तो एग्जाम हॉल में भी बैठोगे तो आपके दिमाग में आएगा, अच्छा कारक का लोप कहां हुआ था, कारक का लोप हुआ था तत्पुरुष जिसके सामने बाद में सा आ रहा था उसको का कर देते थे, वो इसी में कारक का लोप हो गया था। बस तुरंत ये क्लिक होगा आपके दिमाग में और तुरंत जो कारक वाले होंगे फट से लगा दोगे वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है। इसलिए मैं ये लेक्चर लेकर के आपको पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान देना इस चीज को। अब देखिए कर्मधारय की ट्रिक मैंने क्या बनाई, बेहतरीन है। कर्मधारय आते ही यहाँ का आ गया, जैसे ही का आए यहां लिख दो पहला का, कर्मधारय का से शुरू हो रहा है, यहां भी का लिख दो, एक ही मात्रा लगा दो के, और समास की जगह समान लिख दो, समान, बस हो गया। यही कर्मधारय का ट्रिक हो गया। कर्मधारय के समान, जैसे ही कर्मधारय की बात आए आप समझ लो के समान, के समान या है जो, के समान या है जो, जैसे ही के समान की बात आ जाए आप समझ लो कर्मधारय समास है। कैसे, एग्जाम्पल चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल का मतलब क्या हुआ आप समझ लो, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, चरण कमल का मतलब कमल के समान चरण। ये एग्जाम्पल आपके हो गया। जैसे महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष आ गया, है जो, महान है जो पुरुष, हाँ। लाल मणि, लाल है जो मणि, ये सब हो गए तुलना वाले शब्द जिसमें के समान है जो आए, कर्मधारय समास हो गया। अब आपको याद रखना है, जैसे ही कोई बोले कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है, एग्जांपल बताओ आपको, का पे याद रखिए, का के कर दिए थे और समास का समान कर दिए, के समान मतलब कर्मधारय के समान, कर्मधारय मतलब क्या है, के समान या है जो, के समान है जो क्या हो गया, चरण कमल, कमल के समान चरण, हाँ। महान पुरुष, महान है जो पुरुष, हाँ ला, ठीक। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो द्विगु समास की बात आई, हो गया। अब देखो द्विगु समास में आपको कैसे याद रखना है, लास्ट में ये गा वाला पकड़ लो, द्विगु का गा, ठीक। गा से क्या हुआ, ग्रुप लिख लो, या इसको हिंदी में समूह कहते हैं, ठीक, ग्रुप। द्विगु का गा पकड़ लो, हमेशा याद रखो। हम इसलिए इन्हीं के शब्दों से इसके अर्थ को जनरेट करके याद करा रहे हैं कि आपको भैया कंफ्यूजन ना हो, आपको शब्द आते ही आपको उनके शब्दों से ही पता चल जाए कि क्या है। द्विगु का सॉरी, द्विगु का गा पकड़े तो ग्रुप हो गया, ग्रुप माने समूह। अब कहने का मतलब जहां समूह है वहां द्विगु समास है। समूह कहां आता है, जैसे एग्जांपल चौराहा, इसमें एक और है कि पहले शब्द जो है द्विगु समास का पहला शब्द जो है वो हमेशा संख्यावाचक रहेगा, संख्या हमेशा रहेगी। अब हो गया, चलो ठीक है, संख्या आ गया, चौ, चार, और राहा मतलब ये चौराहा का मतलब चार रास्तों का समूह, जहां एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, जहां चार रास्तों का ये समूह होता है उसे ही क्या कहते हैं, चौराहा। तो आ गया ना, जहां समूह आपको दिखता रहे, जहां समूह दिखे, ग्रुप दिखे, गा दिखे, गा से द्विगु दिखे, वहां पे क्या हो जाएगा, पूरा द्विगु समास हो जाएगा।
चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, तीन रास्तों का समूह, त्रिकोण हो गया, तीन कोणों का, एक दो तीन कोणों का समूह। हाँ, जहां पे ऐसे चीजें आ जाएं आप तुरंत क्लिक करो, ये क्या है, द्विगु समास। ठीक, खत्म द्विगु समास भी। अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सॉरी द्वंद्व समास का मतलब होता है कि आप भैया द्वंद्व से ही समझना करते नहीं भैया, इतना द्वंद्व ना कर, इतना झगड़ा लड़ाई यार, मतलब द्वंद्व मचा दिए हैं। द्वंद्व का मतलब कि इतना आदमी कहे तहस नहस कर दे, उल्टा पुल्टा कर दे कोई हर चीज का। हाँ, तो द्वंद्व का मतलब होता है कोई चीज उलट पलट दिया जाए, मतलब उल्टा हो जाए, उल्टा। ठीक, उल्टा उल्टा पुल्टा कर दे। तो जहां द्वंद्व की बात आए आप याद रखना उल्टा हो जाएगा हमेशा। उल्टा कैसे, उल्टा का मतलब समझते हो, उल्टा का मतलब अगर एक शब्द अगर सुख रहेगा, समझ लो एक शब्द अगर सुख है तो दूसरा उसी के साथ उसका उल्टा शब्द उसी के साथ जुड़ा रहेगा, वो क्या होगा, द्वंद्व समास। सुख दुख, ठीक, सुख दुख, पाप पुण्य, पाप अगर जहां पाप है वहां उसके साथ डैश करके पुण्य जुड़ा रहेगा, मतलब उसी शब्द का उल्टा उसके साथ जुड़ा रहेगा द्वंद्व समास में। ठीक, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, अगर धर्म है तो उसी का उल्टा क्या होगा, अधर्म जुड़ा रहेगा उसी के साथ डैश करके। तो समझ में आया। द्वंद्व का मतलब क्या हुआ, द्वंद्व मतलब जहां द्वंद्व हो रहा है, मान लो इतना ज्यादा याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, जहां आपको लगे कि हाँ उल्टा है ज्यादा, हाँ द्वंद्व मतलब द्वंद्व हो रहा है, तो समझ लो कि द्वंद्व होते होते आदमी जो है ना वो उल्टा पुल्टा हो जाता है, उलट पुलट जाता है। तो तुरंत जो है आप समझ लो कि जहां उल्टे शब्द आ जाए आपस में एक दूसरे के, वहां द्वंद्व समास। पानी पीते हैं भाई। तो जहां द्वंद्व समास मतलब द्वंद्व का मतलब समझ गए ना, जहां उल्टा हो जाए। अब देखो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास की क्या खासियत है, बहुब्रीहि समास में जहां दो शब्द मिल करके किसी तीसरे शब्द का जनरेशन करते हैं, तीसरा शब्द, दो शब्दों के मिलने से किसी तीसरे शब्द का या किसी तीसरे अर्थ का जन्म होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे अब दशानन, जहां मतलब दो शब्द, एक प्लस एक, ये कोई एक अलग शब्द है, ये कोई एक अलग शब्द है, ये दोनों शब्द आपस में मिल गए तो ये किसी तीसरे शब्द का जन्म कर देते हैं, तीसरा अर्थ यहां निकल जाता है, इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन, दस आनंद, दस है आनंद जिसके, ऐसे लिख देते हैं दशानन, दस है आनंद। ठीक, तो दशानन, अब दशानन किसे कहते हैं, दशानन, दस है आनंद जिसके, उसे कहते हैं दशानन। दशानन का अर्थ क्या होता है, रावण, मतलब ये एक तीसरे शब्द का जनरेशन कर देता है, वहां पे बहुब्रीहि समास। जैसे जैसे लंबोदर, लंबोदर, ठीक, लंबोदर है, लंबे हैं उधर जिसके, किसके, लंबोदर किसके, गणेश भगवान को। ठीक, मतलब दो शब्द आपस में मिल करके किसी तीसरे शब्द का, किसी तीसरे भाव का, किसी तीसरे अर्थ का जन्म दे देते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखो यहां पे बहुत बच्चों ने कंफ्यूजन क्या बताया था, कंफ्यूजन कहां होता है, यहां दो उसमें जो है बहुब्रीहि में और द्विगु समास में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अभी दशानन में भी 10 आ गया, आपने बताया द्विगु समास में संख्या आ जाती है, चौराहा, ये देखो चौराहा तिराहा आया है, आपने बताया था कि यहां भी जो है वो संख्या आती है, संख्या तो यहां भी आ गई, अब ये भी द्विगु समास होगा। नहीं बेटा, द्विगु समास ये नहीं है, इसके लिए ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि इसमें क्या है बेटा, जो अर्थ निकल रहा है रावण। अब देखो 10 जो है समझ लो 10, ये 10 मुख हो गए,
10 आनन हो गए, 10 मुख हो गए। अब 10 मुख होने के बाद जो रावण शब्द निकला, उसमें मुख के समान रावण के पास तो उसका खुद का शरीर, खुद की आत्मा, हाथ पैर तो होंगे ना, अंतर समझो इसमें। लेकिन द्विग समास में जो बोलता है केवल उतना ही होता है, उसके सिवाय कुछ नहीं होता। उसने बोला चौराहा, चार राहा, चार है और रास्ता है, इसके सिवाय इसमें कुछ नहीं है। देखो 1 2 3 4 रास्ते हो गए, और ये 1 2 3 4 हो गया, और ये रास्ते हो गए। 4 रास्ते के समूह के सिवाय इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन यहां पे दशानन, दशानन मतलब रावण। अब रावण के 10 और आनन, 10 और मुख, 10 मुख तो हैं, उसके साथ साथ जो है जो रावण शब्द निकला है उसमें जो है ना उसका पूरा बॉडी आ जा रहा है, मतलब उसके साथ साथ कुछ और भी आ रहा है, तो इसलिए उसको कहेंगे हम इसको बहुब्री समास। वैसे भी आपको जहां भी डाउट ऐसे आए ना, हमेशा कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूजन करेंगे, तो उसमें आपको प्रेफरेंस किसको देना है, बहुब्री समास को। ठीक, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा समास कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे याद करना है, और उनमें क्या क्या है। बाकी आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में डालिएगा, हाँ, तो फिर आपको हम आगे चल के आपको ये चीज क्लियर कर देंगे, जो भी आपको डाउट होगा बेटा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।